फ्रेंड्स, एक्सप्लेनिंग टुडे द टॉपिक कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर्स को कमीशन टू फॉर्म्स में दिया जा सकता है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बिफोर एंड आफ्टर। इन केस ऑफ बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट हम नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 देते हैं, एंड इन केस ऑफ आफ्टर नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो हमें आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल इन दिस प्रॉफिट अवेलेबल इज 55,000 एंड एक्स जो पार्टनर है ही इज गेटिंग कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। ही इज गेटिंग बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन एंड वाई इज गेटिंग 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह बनाएंगे, दिस प्रॉफिट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज इक्वल टू 55,000. And now first we give the commission to X. X is getting 10% of net profit before charging any commission. So he will get 10 upon 100 into 55,000. So his commission is equal to 5,500, and we have to pay more attention to this. Y's commission is 10% of net profit after charging all such commission. After charging all such commissions. तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन में हम 100 प्लस रेट करते हैं, तो 100 तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो 10 अपॉन 110 हो जाएगा। और प्रॉफिट कौन सा लेंगे? प्रॉफिट वी हैड 55,000 जिसमें से हम 5,500 एक्स को कमीशन दे चुके हैं, तो वाई के लिए क्या होगा? 55,000 माइनस 5,500, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन, यानी कि कोई भी और कमीशंस जो फर्म को देने हैं वो चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से वाई को कमीशन मिलेगा। तो his commission will be 55,000 minus 5,500 into 10 upon 110, that is equal to 4,500. Now the balancing figure of 55,000 minus the total of these two is equal to 45,000, and it will be distributed between the partners X and Y in their profit sharing ratio. When profit sharing ratio is not given, this profit is given in equal ratio. Thank you.